हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को क्लास 2 का चैप्टर नंबर 1 कराने जा रही हूँ, जो कि मॉरल वैल्यू बुक से है। कीप योर सराउंडिंग क्लीन। कीप का मतलब होता है रखना, सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास की चीज़ें, क्लीन का मतलब है साफ। हमारे आसपास की चीज़ों को साफ रखें। वार्म अप वार्म अप देख लेते हैं। सबसे पहले द फादर ऑफ आवर नेशन, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यूज टू से, महात्मा गांधी कहा करते थे, क्लीनिनेस इज वन वे ऑफ वर्शिपिंग गॉड। साफ सफाई, क्लीनेस का अर्थ होता है साफ सफाई, भगवान का पूजा करने का तरीका है। साफ सफाई भगवान की पूजा करने की एक तरीका है। ओनली नीट एंड क्लीन चिल्ड्रन आर लाइक बाई ऑल। ओनली सिर्फ, नीट एंड क्लीन का मतलब साफ सुथरा, चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, लाइक मतलब पसंद किए जाते हैं सभी द्वारा। सो यू मस्ट ऑलवेज बी नीट एंड क्लीन। तो इसलिए सो का मतलब होता है यहाँ इसलिए, मस्ट का मतलब जरूर, ऑलवेज का मतलब हमेशा। हम लोग को हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। यू मस्ट मेक इट ए हैबिट टू हैव ए बाथ एवरी डे। हम लोग को हैबिट का मतलब होता है आदत, हैव ए बाथ एवरी डे। बाथ का मतलब होता है नहाना। हम लोग को हर दिन प्रत्येक दिन नहाने की आदत डाल लेनी चाहिए। वॉश योर फेस एंड ब्रश योर टीथ रेगुलरली। अपने चेहरे को और दांतों को नियमित रूप से धोएं। इफ़ यू डोंट यू विल स्टिंक। स्टिंक का मतलब होता है बदबू। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपसे बदबू आने लगेगी। कॉम योर हेयर नीटली। अपने कंघी बालों को कंघी करें। योर क्लोथ्स नीड नॉट टू बी न्यू। तुम्हारे कपड़े साफ नहीं हो चलेगा। दे मे बी ओल्ड एंड इवन टॉन। टॉन का मतलब होता है फटा हुआ, ओल्ड का मतलब होता है पुराना। अगर वे पुराने हो, फटे हो तो भी चलेंगे, बट दे मस्ट बी क्लीन। पर जरूरी वो साफ होने चाहिए। डू नॉट प्ले इन मड और रेन। कभी भी कीचड़ में और बारिश के पानी में बिल्कुल ही ना खेलें। इफ़ यू डू सो यू लुक अनटाइडी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अनटाइडी दिखेंगे। कीप योर नेल्स क्लीन। अपने नेल्स को, नाखून को साफ रखें। एंड ट्रिम देम रेगुलरली। और उसे नियमित रूप से छाटते रहें। डर्टी नेल्स विल मेक यू सिक। गंदे नाखून आपको बीमार कर देंगे। ए क्लीन माइंड्स ड्वेल इन ए क्लीन बॉडी। ए क्लीन माइंड्स, ड्वेल का मतलब है रहना, वास करना। ए क्लीन माइंड, स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में वास करता है। ओनली नीट एंड क्लीन चिल्ड्रन विल ग्रो अप इनटू ग्रेट मैन एंड वुमेन। ओनली सिर्फ साफ सुथरे बच्चे ही ग्रो अप, बड़े होकर एक महान व्यक्ति और एक महान महिला बनते हैं। डोंट यू लाइक टू बिकम ग्रेट। क्या आप, बिकेम मतलब होता है महान बनना, क्या आप महान बनना नहीं चाहते? देन ऑलवेज कीप योर सेल्फ। तो आप अपने को हमेशा और अपने योर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन, अपने आप को और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें। लेट्स रीड एंड लर्न। चलिए पढ़ते हैं और सीखते हैं। द सेज एंड द प्रिंसेस। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होता है। मैनी ईयर्स अगो, बहुत समय की बात है। मैनी का मतलब बहुत, ईयर्स अगो का पहले की। देर वाज ए सेज, एक जगह, एक सेज का मतलब होता है साधु। लिव्ड इन ए आश्रम वेयर मैनी चिल्ड्रन लिव्ड। एक साधु रहा करते थे एक आश्रम में जहाँ बहुत सारे बच्चे रहते थे। देयर वाज नो डिफरेंसेस बिटवीन ए पुअर एंड ए रिच मैन सन्स फॉर हिम। वहाँ पर डिफरेंस मतलब अंतर, कोई भी वहाँ पे अंतर नहीं माना जाता था गरीब बच्चे और अमीर बच्चे के बेटे में। ऑल वेयर, सॉरी, गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति के बच्चे में कोई फर्क नहीं किया जाता था। ऑल वेयर इक्वल फॉर द सेज। सब इक्वल थे, बराबर थे। साधु की नज़र में सभी बराबर थे। ही टॉट ऑल द चिल्ड्रन टू बी नीट एंड क्लीन। टॉट का मतलब होता है सिखाए। वो सभी को साफ सुथरा रहने का शिक्षा
दिए। ही टॉट देम टू बी काइंड एंड लविंग, वो ये भी सिखाए कि कैसे एक दया का भावना रखना चाहिए और एक प्रेम का भावना रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं। He felt sad when the children were lazy and did not do their own work. Felt का मतलब होता है महसूस होता था, बुरा लगता था। sad, sad मतलब बुरा। He felt sad, बुरा लगता था जब when children, lazy का मतलब होता है जो बच्चे ठीक से काम नहीं करते हैं उसको lazy बोलते हैं। एंड डू नॉट डू देयर ऑन वर्क, वो अपना काम ठीक से नहीं करते थे तो सेज को बुरा लगता था। द चिल्ड्रन लव द सेज, चिल्ड्रन भी लव प्रेम करते थे साधु से। ऑलवेज डिड देयर वर्क ऑन टाइम, और हमेशा अपना काम समय पे करते थे। एवरी चाइल्ड वर्कड हार्ड, सभी बच्चे कड़ी मेहनत करते थे। फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम। टिल का मतलब होता है तक, सुबह से शाम तक वो कड़ी मेहनत किया करते थे। दे कीप द आश्रम स्पॉटलेसली क्लीन, वो अपने आश्रम को एकदम बेदाग बिना गंदगी के एकदम साफ सुथरा रखा करते थे। वंस ए प्रिंस जॉइन द आश्रम, एक बार एक राजा मतलब राजा का बेटा जॉइन आश्रम को आया, ज्वाइन हुआ लोग के बीच में। ही वॉज वेरी प्राउड, प्राउड का मतलब उसे थोड़ा घमंड था, बहुत सारा घमंड था ऑफ हिमसेल्फ, खुद पे, क्योंकि वो राजा का बेटा था इसलिए उसे घमंड था। ही ट्रीटेड द अदर चिल्ड्रन बैडली, ट्रीटेड का मतलब होता है व्यवहार करना, दूसरे बच्चे से वो कैसा व्यवहार करता था, बैडली, बैडली मतलब बुरा व्यवहार करता था। एंड डिड नॉट डू एनी वर्क, और कोई भी काम खुद से नहीं करता था। ही डिड नॉट इवन क्लीन हिज ऑन रूम, वो यहाँ तक कि इवन मतलब इतना तक कि वो अपना रूम, ऑन मतलब होता है अपना, रूम का मतलब तो आप लोग जानते हैं, अपना रूम भी साफा नहीं करता था। इट वॉज द डर्टीएस्ट रूम इन द आश्रम, डर्टी का सुपरलेटिव डिग्री है कि डर्टीएस्ट मतलब गंदा से गंदा अपने रूम को रखता था उसका रूम। वन डे द सेज टुक द प्रिंस फॉर अ वॉक इन द फॉरेस्ट, एक दिन साधु प्रिंस को ले गया जंगल, फॉरेस्ट ले गया, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। ही सॉ हिम सब बर्ड्स मेकिंग देयर नेस्ट एंड रैबिट डिगिंग बोरो, वह देखा कि कुछ चिड़िया अपना घोंसला बना रही, मेकिंग मतलब बनाना, देयर मने खुद का, रैबिट डिगिंग बोरो मतलब रैबिट जो है वो अपना बिल को खोद रहे हैं। दे वेंट ए लिटिल फर्दर, वो थोड़ा सा आगे जाते हैं, फर्दर का मतलब आगे। एंड सॉ देखा सम किटन प्लेइंग इन द मड, कुछ छोटे बिल्ली के बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, कीचड़ में, मड मतलब कीचड़। द सेज पॉइंटेड, सेज ने उन्हें दिखाते हुए कहा, एट द डर्टीस्ट किटन एंड सेड टू द प्रिंसेस, जो सबसे ज़्यादा गंदे जो किटन थे बिल्ली के बच्चे उन्हें दिखाया और कहा, प्रिंस को कहा, पिकअप उठाओ, पिकअप मतलब उठाओ, दैट किटन एंड क्लीन इट प्रॉपरली, उठाओ उसे और साफ करो उसे पूरी अच्छी तरह से। द प्रिंस सेड इट्स सो डर्टी, प्रिंस ने क्या कहा कि यह तो बहुत गंदा है। प्लीज़ डोंट आस्क मी टू क्लीन इट, प्लीज़ मुझसे, आस्क मतलब बोलना, आस्क मतलब पूछना भी होता है, लेकिन यहाँ पे आस्क का मतलब होता है कि प्लीज़ हमसे ये काम मत कहिए साफा करने के लिए। द सेज लुक्ड एट हिम एंड सेड, डोंट यू मेक द अदर चिल्ड्रन क्लीन योर डर्टी यूटेंसिल्स एंड क्लोथ्स, सेज ने उनसे कहा कि क्या तुम अपने गंदे बर्तन और गंदे कपड़े दूसरे बच्चे से नहीं धुलवाते हो। आई थॉट यू वुडंट माइंड डूइंग दिस, मुझे लगा कि तुम्हें बिल्कुल ही बुरा नहीं लगेगा। तुम्हें बिल्कुल ही बुरा नहीं लगेगा। डजंट मैटर इफ़ यू डोंट वांट टू क्लीन, कोई बात नहीं है अगर तुम नहीं करना चाहते। एटलीस्ट यू कैन सिट एंड प्ले विथ इट,
तो कोई बात नहीं, तुम तो इसके साथ बैठो और उसके साथ खेलो। द प्रिंसेस सैड सॉफ्टली। जो प्रिंसेस था वो प्यार से गुरुजी से बोला, बट गुरुजी द प्लेस इज सो डर्टी। ये जो प्लेस है ये बहुत गंदा है। हाउ कैन आई सिट देयर। मैं यहाँ कैसे बैठ सकता हूँ। ऑफ कोर्स यू कैन। हाँ तुम कर सकते हो। योर फ्रेंड ऑल्सो सिट एंड प्ले इन योर डर्टी। क्या तुम्हारे फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स इज ऑल्सो, तुम्हारे साथ बैठते हैं ना, तुम्हारे साथ खेलते हैं ना, तुम्हारे साथ रहते हैं ना, डोंट दे, क्या वे ऐसा नहीं करते। सेड द सेज, साधु ने उनसे कहा। द प्रिंसेस फेल्ट असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। प्रिंसेस को महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ, असेम्ड। असेम्ड मतलब बहुत ही उसे बुरा महसूस हुआ, शर्मिंदगी महसूस हुआ खुद पे। ही अंडरस्टूड, ही अंडरस्टूड का मतलब है वह समझ गया। व्हाट, व्हाट का मतलब क्या नहीं, यहाँ पे व्हाट का मतलब जो, व्हाट द सेज वॉज ट्राइंग टू से, जो साधु कहना चाहते हैं वो समझ गया। ही सेड गुरुजी आई एम वेरी सॉरी। वो गुरुजी से कहा, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख है, मुझे माफ़ करें। आई नो नाउ, नो का मतलब होता है जानना, नाउ का मतलब अब, मैं अब जान गया हूँ। हाउ इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, कितना इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ टू कीप माई सराउंडिंग, इट इज़ टू कीप माई सराउंडिंग क्लीन एंड डू माई ओन वर्क। उसे ये समझ में आ गया था कि अपने आसपास की चीज़ें को साफ रखना और अपने काम को समय पे करना कितना महत्वपूर्ण है। फ्रॉम टुडे, आज से, आई विल नेवर कीप माई रूम एंड अदर थिंग्स डर्टी। मैं कभी अपने रूम और अपनी चीज़ों को गंदा नहीं रखूँगा। द सेज पैटेड हिज बैक एंड दे वेंट बैक टू द आश्रम। सेज, साधु ने उसकी पैटेड का मतलब होता है पीठ थपथपाना, उसके पीठ को थपथपाया और कहा बिल्कुल, और चले आए, आश्रम चले आए। इसके साथ ही चैप्टर 1 समाप्त होता है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके लिखें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।